मेरे पास दो तरह की वैल्यू होंगी एंगल को मेजर करने के लिए। एक होती है रेडियन में और एक होगी डिग्री। रेडियन में होता है पाई। पाई की वैल्यू है 2 पाई = 360 होता है। और यहाँ जो डिग्री होता है वो 360। इस तरह आपने करना होगा, ये ऊपर डिग्री लगा हुआ है। यहाँ पे 1 पाई जो होता है वो इसका हाफ कर लो, 2 से डिवाइड कर लो इसको 360 को, तो बन जाता है 180। ये दो तरह की चीजें हैं, ये पाई है और ये हमारे पास जो है वो डिग्री की एक वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इससे रिलेटेड है, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन ये है साइन पाई अपॉन 6 और उसके बाद दिया हुआ है साइन के बाद कॉस कॉस की क्या वैल्यू है पाई/3 माइनस कॉस पाई/6 साइन पाई/, ये हमारे पास क्वेश्चन है और लिखा हुआ है एवेलुएट करो इसको। एवेलुएट, इसको एवेलुएट करना है क्वेश्चन को। अभी देखिएगा, मैंने आपको जो बताया था, सबसे पहले आपने ये करना होगा, पाई किसके इक्वल होता है 180 के। मैंने आपको बताया था अगर कैलकुलेटर में आप लोग पाई लिखोगे, याद रखिएगा वो 3.142 देगा, 180 नहीं देगा। वो आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज करके दे देगा। आपने जो वैल्यू रखनी है वो 180 रखनी है, ताकि वो आपको आंसर सही आ सके। आप अपने कैलकुलेटर में लिखिएगा, जहाँ जहाँ आपका पाई आएगा वहाँ वहाँ 180 लिखिएगा, सबसे पहला काम। सॉरी, ये 6 है। 180 को डिवाइड 6 से करो, कॉस लिखा हुआ है, कॉस को वन पहले डिवाइड करना, फिर साइन कॉस की वैल्यू निकालना। इसको डिवाइड करोगे तो आप लोगों का आएगा 30 आएगा। साइन 30 क्या होता है, आई थिंक 0.866 √3 होगा या 0.5 होगा। वो मैं आपको देख के अभी वो भी वैल्यू बताता हूँ, कौन सी वैल्यू कैसे लेनी है। कुछ कैलकुलेटर में तो आ जाएगी आपकी वैल्यू।
अब मैंने क्या करना है, जब इसको डिवाइड करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरा साइन 30, और साइन 30 किसके इक्वल होता है, वो आप जब कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो ये आपका आएगा 0.5 आएगा। 0.5 जो होता है, ये मेंशन में साथ साथ वैल्यू भी मेंशन कर रहा हूँ आपको। 0.5 होता है 1 डिवाइडेड बाय 2। ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ कहीं आपका 0.5 आएगा ऐसे क्वेश्चन एवल्यूएशन वाले में, तो आपने 0.5 की जगह 1/2 लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। 180 डिवाइड को 3 से करोगे, ये हो जाएगा 60। अब जब cos 60 आप जब कैलकुलेटर में यूज करेंगे तो वो देगा आपको 0, ये भी आपको देगा 0.5 ही। कैलकुलेटर में आप चेक करके बता दीजिएगा कि आपकी वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो फिर वैसे ही मैं इसको लिखूं। इसकी भी 0.5 ही आएगा। 0.5 होता है 1/2, 1/2, 1/2 माइनस, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है cos 30, इसको डिवाइड करोगे तो cos 30 आएगा। यहाँ पे आएगा 0.866, कुछ कैलकुलेटर में 0.866 आएगा और कुछ कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 दे देगा। तो आपने अगर √3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है तो आपने वो लिख लेना है, अगर 0.866 आ रहा है तो √3 डिवाइडेड बाई 2 आपने लिखना है, क्योंकि आपने पॉइंट में वैल्यू इसकी मेंशन नहीं करनी। इसका भी सेम यही आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। अब रह गया इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नेक्स्ट में आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 1/4 √3, दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 3। क्योंकि दो रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, एक ही आता है, और वो 3 हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके भी बताता हूँ। √3 ऊपर जो वैल्यू है वो आपस में अगर ये मल्टीप्लाई मैं कुछ इस तरह कर दूं तो 2√3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर ओनली सिंगल डिजिट में आएगा, लेकिन देखें दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब आपने एलसीएम ले लेना है। 4 1 - 3, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही आएगा, ये हो जाएगा -2/4, और ये इसको कैंसिल करवाओ तो ये आ जाएगा आपका -1/2। तो ये आपकी एवल्यूएशन की वैल्यू आई है माइनस का 1/2। आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैं एक दफा दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, जो मेरा क्वेश्चन है वो है साइन π/6 कॉस π/3 कॉस π/6 साइन π/3। ये एवेलुएट करना है आपने इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया भी है कि जो पाई की वैल्यू है आपने कैलकुलेटर में पाई वैल्यू नहीं रखनी, अगर पाई रखोगे वो 3.142 देगा, और आपका जो क्वेश्चन है जो एवेलुएशन होगी वो कभी नहीं होगी। तो आपने उसकी जगह रखना है 180 रखना है, जो मैंने आपको पीछे बताया भी था डिग्री के।
फिर आपने क्या करना है, 180 डिवाइडेड बाय 6, पहले आपने ब्रैकेट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करवाना है। आपने डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करवाएंगे, डिवीजन करवाएंगे। 180 को डिवाइड 6 से करवाओ तो 30 आता है, 180 को डिवाइड 3 से करवाओ तो 60 आता है। अब इन दोनों का जब मैंने कॉस साइन करा तो बहुत से कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू भी आ सकती है 1/2, और कुछ कैलकुलेटर में 0.5 भी आ सकता है। तो 0.5 आएगा तो आपने याद रखना है 0.5 मेरा 1/2 के इक्वल होता है। और इसके बाद अगर 0.866 आता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, जो कि मेरा माइनस के इस तरफ है, राइट हैंड साइड के। ये री वैल्यू है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दो रूट, अब वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। दो रूट थे तो वो सिंगल डिजिट में आ जाएंगी क्योंकि वैल्यू सेम है आपकी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हमने एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 3 -2/4, और ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2 है। ये सिंप्लीफिकेशन है, इतनी मुश्किल है नहीं है। आपने इसको सिंप्लीफाई करवाना है, सिंप्लीफाई करवा के जस्ट आपने इसको सॉल्व करवाना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। साइन π/4 cos π/4 -10 π/4। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। साइन की वैल्यू है π/4। सबसे पहले पहला काम आपने क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, पाई क्या होता है आपका 180 होता है। 180 को जब आप डिवाइड करेंगे, 180 को डिवाइड करोगे आप लोग 4 से, तो अब देखिएगा आपका आंसर क्या आएगा। ये आ जाएगा 45। आपने फिर करना है साइन 45 कॉस 45 टेन 45। सबकी 45 वैल्यू आएंगी। साइन 45, अच्छा ये देखें, मैंने फिर वही बात आ जाएगी यहाँ पे कैलकुलेटर की, तो साइन 0.707 जहाँ पे भी आएगा आपने उसको यूज करना है 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 माइनस जो 1045 होता है वो 1 होता है। अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दो रूट वैल्यू आपस में आए तो उसका आंसर सिंगल डिजिट में आता है और उससे रूट खत्म हो जाता है। तो इस तरह जब √2 नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर क्या आएगा, ओनली 2 आएगा -1। नेक्स्ट पे आ जाओ। 1/2 -1 आपने ले लेना है इसका एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 किसके इक्वल होता है, -1 के, और ये -1/2। ये आ जाएगा आपका आंसर। अपनी जो एवल्यूएशन करवाई है ये उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हम प्रूव दैट के करेंगे। कि उसमें प्रूव दैट करना होगा कि आपका, अब क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 1 + tan² और एक और लिख रहा हूं 1 - sin²। ध्यान से देखिएगा, हमने प्रूव करना है 1 + tan²θ 1 - sin²θ इज इक्वल्स टू 1। ये हमने क्या करना है, प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट कैसे करेंगे, मैं लेके चलूंगा लेफ्ट हैंड साइड। हमें पता है हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, 1 + 10 के जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक के। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपको, 1 + 10 ये इक्वल होता है किसके, सेक के। इसी तरह अगर 1 देखो पहले एक आपने प्रूव कुछ इस तरह करना होगा, पहले आप एक जो फॉर्मूला है पहले वो यूज करके देखें। मैं वो यूज करने से क्या मेरे कोई वैल्यू कैंसिल होके 1 आ रहा है, ये देखें ये सेक है, ये है सेक। अब मैंने इसको लिखा लेकिन साथ में मैं लिख रहा हूँ 1 - देखिए कोई वैल्यू कैंसिल ही नहीं हो रही, फायदा नहीं है मेरे को इसको चेंज करने का। मैं क्या करूंगा, अब 1 - sin² θ को भी चेंज करूंगा। क्यों चेंज करूंगा, इसका हमें एक फायदा हो जाएगा। 1 माइनस जो साइन है ये हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, ये होता है कॉस। और जो सेक होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/cos के। क्योंकि ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो आइडेंटिटीज हैं वो यूज करना की हैं। ये कॉस इस कॉस से क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। दोबारा से देखते हैं इसी क्वेश्चन को। हमारे पास क्या था, 1 + tan² 1 - sin² इज इक्वल टू 1। ये आपने प्रूव करना है, मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पहले सबसे पहले मैंने चेंज किया 1 + 10 को। मैं चाह रहा था कि इसमें कोई फर्क पड़े, में चेंज आए, कुछ कैंसिलेशन हो जाए जिससे मेरा आंसर 1 आ जाए। जब मैंने 1 + 10 को चेंज किया तो मेरा आया सेक। मैंने देखा फिर भी कोई उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, क्योंकि डिवीजन में कोई वैल्यू कैंसिल होगी तो तभी आपका आंसर 1 आ सकता है, अदरवाइज आपका आंसर 1 नहीं आ सकता। फिर मैंने 1 - साइन को भी चेंज करा कॉस में, तो कॉस क्या हो जाएगा, अच्छा कॉस और सेक दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे आपने फिर देखना होगा कि दोनों में से आप किसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो आइडेंटिटीज है वो किस पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉस पे भी कर सकते हैं, सेक पे भी कर सकते हैं। मैंने सेक पे अप्लाई किया तो वो कॉस बन जाएगा, आप कॉस पे अप्लाई करेंगे तो वो सेक बन जाएगा। ये कैंसिल होके आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, 1/,
तो हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा। हमने इसमें क्या प्रूव करना है, ये भी प्रूव दैट है। 1/1 - sin थीटा, ये काफी आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है, ये प्रूव दैट आप करोगे। अब होगा क्या, जो आपके पास कुछ वैल्यू है 1/1 - sin थीटा, 1/1 + sin थीटा, मैं लेके चलूंगा लेफ्ट हैंड साइड। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा। अब मैंने सेकंड स्टेप में जाके इसका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम ले लिया, ये 1 - sin से कैंसिल हो जाएगा, बचा गया 1 + sin, और 1 + sin क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। सर 1 + sin से कैंसिल क्या बचेगा, 1 - sin थीटा, कुछ इस तरह बच जाएगा। अब मुझे इसको करवाना है कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस से कैंसिल क्या बच जाएगा, 1 + 1 2। और नीचे जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे a - b और a+b का, a - b और a+b का फॉर्मूला क्या है, a² - b² में मेंशन कर रहा हूँ, a - b a+b, ये फॉर्मूला इक्वल होता है a² - b² के। ध्यान से बहुत देखिएगा, देखिए ए क्या है आपका 1 है, और बी क्या आपका साइन है, 1 का भी स्क्वायर दे दो, साइन को भी दे दो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन साइन के ऊपर जब स्क्वायर डालोगे वो साइन के ऊपर जाएगा, तो ये साइन के ऊपर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या होता है, 1, ये 2 लिख देंगे, तो 1 - sin² किसके इक्वल होता है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो किसके इक्वल होता है, कॉस के। और यहाँ पे कॉस है, क्योंकि मुझे तो सेक चाहिए स्क्वायर के साथ, तो मैं क्या करूंगा, 2 × 1/cos²थीटा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 × 1 = 2, दोबारा करूंगा तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसमें ये होता है कि आपने वही काम इनके अगले स्टेप को कुछ इस तरह करें कि आपका वो दोबारा से ही पिछला स्टेप बन जाए। तो 1/cos² थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर के। और दिस इज योर फाइनल आंसर। सर ये एक बार अगर समझा दें।
एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लास्ट क्वेश्चन है tan थीटा। प्रूफ दैट करना है tan थीटा cos थीटा के इक्वल होता है और ये भी इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के। साइन थीटा होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और मेरा cos थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, साइन थीटा, और ये मेरा आंसर है। काफी आसान सा, इतना मुश्किल है नहीं है। आपने जस्ट 10 को ही चेंज करना होगा। द फॉलोइंग, अभी जो मैंने आपको रेडियन और डिग्री का बताया था, कुछ इस तरह के आसान से क्वेश्चन है। इनटू रेडियन, अब देखें मेरे पास दिया हुआ है 45 डिग्री, इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन मीन्स आपका जो आंसर आना चाहिए वो पाई की फॉर्म में आना चाहिए, पाई लाजमी होना चाहिए। और जो आपका 45 है, जो आपकी वैल्यू है 45, वो डिग्री है। जब ओनली नंबर आ जाए तो वो आपका डिग्री कहलाएगा, और जो आपकी पाई की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, रेडियन। अब इसको रेडियन में करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी वैल्यू डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। जब मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 4। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4 आ जाएगा। आप नेक्स्ट इसको खुद भी कर सकते हैं, आप 60 डिग्री लें, आप उसी को ही पाई अपॉन 180 से करवाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना मुश्किल है नहीं है।